अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है कि वाई आई स्विच्ड फ्रॉम डुअल पर्पस टूरिंग वाले जो टायर्स होते हैं ऑफ रोड के लिए, मैंने उससे उतार के स्ट्रीट पैटर्न वाले टायर्स क्यों इंस्टॉल किए अपने बाइक में। तो काफ़ी अर्से बाद व्लॉग बन रहा है। मेरी कोशिश होती है कि यार हर चीज़ के पीछे लॉजिकल रीज़न भी एक्सप्लेन की जाए, पूरी डिटेल्स हों वीडियो में, ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको देखने के बाद कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिले, उनको आइडिया हो कि यार क्या चीज़ अपने बाइक में इंस्टॉल करनी चाहिए, क्या चीज़ अपने बाइक में नहीं इंस्टॉल करनी चाहिए। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यार मैं बाइक पे जा रहा था अम्मी को ड्रॉप करने, तो बाइक में ना इतना लंबा कील घुसा हुआ था पिछले टायर में, और वो एक साइड से घुस के दूसरी साइड तक पहुंचा हुआ था। उस टाइम मेरी भी अपनी मिस्टेक थी कि मैंने चेक नहीं किया पिछला टायर। जब मैंने चलाया तो रास्ते में टायर फ्लैट हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूबलेस टायर का फ़ायदा ये कि एकदम हवा निकलती नहीं है, तो बाइक मैंने समहाउ कंट्रोल कर लिया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बुरे हादसे से बचत होगी, और बाइक मैंने बैलेंस कर लिया था। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि उस कील ने एक साइड से घुसा, जो टायर्स के साइड वाला एरिया होता है वहाँ से कट लगा दिया था। अब टायर्स का जो सरफेस होता है, जो ज़मीन पे टच होता है, तो वो कभी भी कट लगे तो वहाँ पंचर लग जाता है, चाहे वो इंस्टेंट पंचर हो जो सुए वाला पंचर होता है, या फिर हीट वाला पंचर जो गल्वनाइज करके लगता है। लेकिन जो साइड वाला पोर्शन होता है वो बहुत रिस्की होता है, उसको आप रिपेयर भी करवा लें तो फिर भी सम हाउस में रिस्क रह जाता है। अल्लाह न करे कल को कोई भी हादसा हो सकता है। तो मैंने कहा यार कि इंसान क्यों 4-5 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार के पीछे अपनी ज़िंदगी को मज़ीद ख़तरे में डाले, बेहतर है नए टायर इंस्टॉल कर लिए जाएँ। अब सीन ये था कि मैं टूरिंग बहुत ज़्यादा करता तो हूँ नहीं, डुअल पर्पस टायर्स से मैंने सोचा कि यार स्ट्रीट पैटर्न डाला जाए, ऐसा टायर जिससे मेरी राइडिंग कंफर्ट जो है बढ़ जाए, इसके साथ साथ फ्यूल एवरेज भी मेंटेन और स्पीड भी और अंडर पावर भी ना फील कराए। क्योंकि जो मैंने टायर्स डाले हुए थे, एक तो वो डुअल पर्पस थे, दूसरा वो साइज़ भी काफ़ी बड़ा था। तो उसके बाद जब मैंने स्ट्रीट पैटर्न डाला, अच्छा खासा फ़र्क महसूस हुआ। इंशाल्लाह ऑन रोड रिव्यू भी लाऊंगा। पहले आपको मैं चेक कराता हूँ कि मैंने टायर्स कौन से लिए, और उसको फिर हम इंस्टॉल कराएंगे, और इंस्टॉलेशन के बाद जिस तरह की लुक उसकी बनी है बाइक की, तो मैं आपको वो भी चेक कराऊंगा इसी व्लॉग में। जी फ्रेंड्स, अब बारी है जी टायर पैटर्न और साइज़ रिवील करने की, मैंने कौन सा चूज़ किया है। तो वो ज़रा करीब होके चेक कराते हैं आपको। दिस इज़ टिम्सन TS628 पैटर्न कोड है। 90-90-18 जो है फ्रंट का है टायर, और रियर का है 100-90-18। अब मैंने क्यों चूज़ किया, वजह क्या है, पैटर्न में मुझे क्या चीज़ पसंद आई। सबसे पहले मैं आपको साइज़ का बताता हूँ। 90-90-18 मैक्सिमम साइज़ है जो आके आप फ्रंट उसमें व्हील में यूज़ कर सकते हैं, और पीछे आप 110-90-18 यूज़ कर सकते हैं CB में। लेकिन क्या होता है कि उसमें थोड़ा बहुत आपकी टॉप स्पीड कह लें या स्पीड कह लें, दूसरा आपकी फ्यूल एवरेज माइनर सी डिस्टर्ब होती है। इसीलिए मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि आप रियर पे 100-90-18 यूज़ करें और फ्रंट पे 90-90-18। अगर आपको बल्कि लुक्स चाहिए तब आप 110-90-18 यूज़ करें। और कुछ लड़के या कस्टमर्स ऐसे भी हैं जो चेन कवर रिमूव करवा देते हैं और 120-90-18 इसमें यूज़ कर रहे होते हैं, या 120-80-18 जिसकी प्रोफाइल मज़ीद कम होती है। अब ये चीज़ तो होगी है साइज से रिलेटेड। वाई आई चूज़ दिस पैटर्न। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यार मैं टूरिंग बहुत कम करता हूँ ज़्यादातर ऑन रोड टूर्स होते हैं। दूसरा मुझे मौका नहीं मिलता या टाइम नहीं होता मेरे पास, तो डुअल पर्पस का ऐसा जिसे कहूँ मैंने सही से फ़ायदा उठाया नहीं था। फिर पिछला वाला टायर डैमेज हो चुका था, उसमें कितना लंबा कील घुसा था और वो दूसरी साइड से निकल गया था। बाइक चलाते हुए उसने टायर को डैमेज कर दिया था। अमूमन होता नहीं है, इसमें कील लगे भी तो आप खड़े खड़े पंचर लगवा सकते हैं, इंस्टेंट वाला या हीट वाला पंचर लग जाता है। क्योंकि मेरा ऑफ रोड वाला जिसे कहते हैं इतना सफ़र होता ही नहीं है, ना ही मैंने ऑफ रोडिंग करनी होती है या टूरिंग करनी होती कच्ची पक्की सड़कों पे, इसीलिए मैंने स्ट्रीट पैटर्न चूज़ किया। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा, स्पीड और फ्यूल एवरेज इससे मेंटेन रहेगी। दूसरा, ऑफ रोड की जो पैटर्न हम लोग चूज़ करते हैं तो उसमें होता है क्या कि टायर्स का वेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिटी राइड्स वाले पैटर्न। उसमें बाइक आपका थोड़ा सा मज़ीद भारी हो जाता है। फिर ये टायर्स भी बल्कि होते हैं, और इसकी जो रबर की गुड्डी है ये मोटी होती है। अब ये चीज़ बहुत कम लोग बताते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो आप लोग अगर डुअल पर्पस पैटर्न टायर यूज़ करते हैं ना, तो आपकी जो कंफर्ट है कम हो जाती है बाइक की। कुछ लोगों का बैक पेन वाला इशू होता है, तो इसीलिए उनको मैं कहता हूँ कि आंखें बंद करके आप
स्ट्रीट पैटर्न या सिटी राइड्स वाला पैटर्न यूज़ करें। डुअल पर्पस सिर्फ वही लोग यूज़ करें जो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करते हैं या नॉर्दर्न एरियाज आते जाते रहते हैं। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत टूरिंग करनी है, सिटी राइड्स करनी है, तो वो फिर स्ट्रीट पैटर्न चूज़ किया करें। स्ट्रीट पैटर्न्स में आपको मज़ीद ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, मज़ीद पैटर्न्स भी मिल जाते हैं टिम्सन में भी, इसके अलावा और मज़ीद ब्रांड्स में भी। तो ये थी वन ऑफ द कह लें या टू ऑफ द मेजर रीजंस कि मैंने क्यों ये वाले टायर्स चूज़ किए। अभी मैं आपको इंस्टॉल करवाता हूँ ये जो टायर्स है अपने बाइक में, फिर इंशाल्लाह इसको वॉश करेंगे और एंड में मैं आपको ना एक दफ़ा पूरी वॉक अराउंड वीडियो चेक कराऊंगा कि लगाने के बाद बाइक की लुक्स कैसी हैं, और एक अलग सेपरेट व्लॉग में आपको बताऊंगा कि यार लगाने से किस तरह राइड में मुझे डिफरेंस फील हुआ है, टॉप स्पीड में, कंफर्ट में और हर चीज़ में। तो इंशाल्लाह वो जो व्लॉग होगा वो हम ट्रैवलिंग करते हुए बनाएंगे, लेकिन अभी बाइक में इस टायर्स को इंस्टॉल करते हैं। अब इंस्टॉल करवाते हुए एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने कि ये जो नोज़ल्स होती हैं ना इसकी ट्यूबलेस टायर्स वाली, ये अक्सर लोग समझते हैं कि गाड़ियों वाली ट्यूबलेस टायर्स वाली नोज़ल है। नहीं भाई, ये उससे थोड़ी सी छोटी होती हैं, अक्सर जगह से आपको मिलती भी नहीं है। इसलिए कोशिश करें जब ये टायर्स परचेस करें कहीं से भी एक नोज़ल आपने स्पेयर लेनी है। अगर इंस्टॉल करते हुए डैमेज हो जाए या कुछ अर्से बाद डैमेज हो जाए तो आपको ख्वारी बहुत होगी। इसीलिए मेरा अभी से आपको मशवरा है कि एक नोज़ल अपने पास स्पेयर रखा करें ट्यूबलेस टायर्स वाली। जी फ्रेंड्स, तो फाइनली टायर्स हमारे इंस्टॉल हो गए थे और लुक आप सबके सामने है। मैं आउटलेट पे आ गया था और ये आपके भाई के छोटा सा सेटअप है। और टूसॉन आई थी हमारे पास, हुंडई टूसॉन, कोई लोग टक्सन भी बोल रहे होते हैं, कुछ लोग टूसॉन भी बोलते हैं। तो ये जो है ग्लास कोट हुई है और इसमें ग्लास कोट भी सबसे जो प्रीमियम टॉप ऑफ द लाइन है कोच केमी का, वो यूज़ किया गया है। तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इसी तरह आप बाइक्स में भी ग्लास कोट करवा सकते हैं, इसकी काफ़ी अच्छी खासी लाइफ होती है, वारंटी भी होती है। और अभी खैर मेन हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। अब जो मैंने टायर्स चूज़ किए हैं, एक तो ये स्ट्रीट पैटर्न है, दूसरा ये कि इससे जो अंडर पावर वाली फीलिंग थी वो ख़त्म हो गई। बाइक लगता है जैसे वापस अपनी जान में आ गया। जिन लोगों ने बाइक भगाना होता है या जिनको अंडर पावर वाले मसले होते हैं या फ्यूल एवरेज के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो वो आंखें बंद करके स्ट्रीट पैटर्न चूज़ कर सकते हैं। पीछे आप 100-90-18 यूज़ कर लें, जो 90-90-18 स्टॉक टायर होता है उससे 10 mm बड़ा, ताकि लुक की लुक हो, ग्रिप की ग्रिप हो जाए। और फ्रंट पे आप 90-90-18 यूज़ कर लें। और अभी आपको मैं फ्रंट टायर भी चेक कराता हूँ। मैंने कहा यार एक दफ़ा वॉक अराउंड वीडियो तो होनी चाहिए आप लोगों के लिए। तो ये इसका फ्रंट टायर है। तो मैं अभी जिसे कहते हैं फ्लैश भी ऑन करता हूँ ताकि अब आप लोगों को क्लियर नज़र आए इसकी गुड्डी। और इसमें अच्छा खासा गैप है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जो इसका पिछला फ्रेम है। अब अक्सर लोग स्नो वाले टूर्स भी करते हैं, तो उसमें क्या है कि आप इस पर रस्सी वगैरह चेन बांध के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने 110-90-18 का टायर यूज़ किया गया था जो पहले लगे हुए थे, तो उसमें चेन कवर के साथ गैप बहुत कम रह गया था। तो इसमें ऐसा सच कोई सीन नहीं है, अच्छा खासा गैप भी है सेफ्टी के लिए, मतलब ये फिंगर्स आसानी से घुस रही हैं। दूसरा ये कि बहुत ही डिसेंट और सोबर लग रहे हैं। फिर मैंने जब बाइक चलाया तो मुझे अच्छा खासा फील हुआ है कि यार नहीं, जो डुअल पर्पस होते हैं वो अच्छे खासे भारी होते हैं और थोड़ा बहुत अंडर पावर करा देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने एक्सेसिव टूरिंग करनी होती है, ऑफ रोड करनी होती, तो वो ये टायर्स कभी ना डालें स्ट्रीट पैटर्न वाले। वो फिर आप डुअल पर्पस की तरफ जाएं, क्योंकि आपका यूजेज वैसा होता है, आपने पत्थरों पे चलाना होता है, तो उस टायर की ना रोड ग्रिप बहुत अच्छी है ऑफ रोड वगैरह पे। जी फ्रेंड्स, ये था छोटा सा व्लॉग और थोड़ा बहुत रिव्यू। अभी इसका इंशाल्लाह ऑन रोड रिव्यू बनाऊंगा जिसमें टायर्स के साथ हम राइड करेंगे। आपको थोड़ी बहुत इसकी स्पीड भी चेक कराऊंगा, कुछ गियर्स लॉक करके कि कितना फ़र्क पड़ा है एक्सेलेरेशन में और ब्रेक में, और सिटिंग पोस्चर कैसा हुआ है। क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें और भी नोटिस की हैं इन टायर्स की वजह से। ग्राउंड क्लियरेंस जो है थोड़ी बहुत कम हुई है, क्योंकि जो डुअल पर्पस पैटर्न वाले थे वो उनकी गुड्डी बहुत मोटी होती है, बाइक ऊंचा हो जाता है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग नोटिस करते हैं और उनको फिर ऑन रोड जो रिव्यू होता है उसमें फिर एक्सप्लेन करते हैं अपने एंड यूज़र्स के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ब्लॉग। इंशाल्लाह एक और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।